बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड प्लांटिंग टिप्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा तुहम रेहान का न्याज़पो का इटालियन बेज़ल भी इसको कहते हैं। ये वो प्लांट है और इंडियन में इसको तुलसी का पौधा जाना जाता है इंडियन ओरिजिन के अकॉर्डिंग। आप देख रहे हैं जैसे ही बहार का मौसम आना स्टार्ट हुआ है तो जो ड्राई लीव्स हो चुके थे उन पे भी बहार आना शुरू हो गई है। इस पे फूल बनना स्टार्ट हो गए हैं। फूल बनना इसका पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस पे सीडिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम अपने इन सीड्स को कलेक्ट करना जानेंगे और उसके बाद हम इन सीड्स का यूज़ भी जानेंगे। अगर आप प्लांट्स ग्रो करना चाहें, इन सीड्स को कलेक्शन करके प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। बहार का मौसम है और बहार के जो रंग हैं वो हम सब देख ही रहे हैं अपने रूफ़ गार्डन में, अपने हर तरह के प्लांट्स पर। हमने देखा है कि कुछ सीड्स आए हुए हैं। कुछ जिस तरह से सीड्स ग्रो करने का वक्त है, इसी तरह से सीड्स कलेक्ट करने का भी मौसम है। तो हम आज अपने बेज़ल प्लांट से सीड्स कलेक्ट करेंगे। बेज़ल प्लांट को तुहम रेहान भी कहा जाता है, न्याज़पो भी कहा जाता है और तुलसी का पौधा भी कहा जाता है। हर ओरिजिन में अपने अपने कल्चरल नेम कह सकते हैं आप, या यूटिलाइजेशन के लिहाज से नेम रखे गए हैं। जिस तरह से इंडिया में इसको होली बेज़ल भी जाना जाता है और पाकिस्तान में भी होली बेज़ल के नाम से जाना जाता है। वो भी इसको अपनी अकीदे के अकॉर्डिंग अपनी इबादत में इस्तेमाल करते हैं और हम इसको जन्नत का पौधा जानते हैं और ये जानते हैं कि जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ फरिश्ते आते हैं। तो अब हम इस कीमती पौधे को कैसे इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं देखते हैं इस वीडियो में। आपने सीड्स बहुत ही इंतहाई अच्छे तरीके से कलेक्ट करने हैं। जब आप इनकी कटिंग कर रहे हों, आप ब्रांचेस से वैसे भी फिंगर की मदद से भी थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो खींचे जाएंगे, और अगर आप किसी कटर से कटिंग कर लें तो भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करते वक्त आपने नीचे प्लेट का सहारा ज़रूर देना है ताकि कम से कम बीज नीचे पोट में गिरें, क्योंकि ऑलरेडी हवा से या बारिश होने से या जब आप पत्तों को हिलाते हैं तो इस तरह से इसके सीड्स गिर जाते हैं और ये खुद ब खुद ग्रो हो जाता है। ये बहुत ही आसान है इसको ग्रो करना। इसको एक दफ़ा आप अपने घर में ले आते हैं तो ये साल हर साल आपके घर में रहता है। इस तरह जब आप इसके सीड्स कटिंग करते हैं, पौधे की हार्ड प्रूनिंग भी हो जाती है। बहार के साथ साथ पौधा खिल भी जाता है। इस पे बहुत सारी नई ब्रांचेस, फूल और इसकी पत्तियां जो कि बहुत ही कारआमद हैं, शिफा का ख़जाना समझी जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप इन सीड्स को कलेक्ट करके अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भेज सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट भेज सकते हैं, और आप अपने घर में अगर और भी प्लांट्स लगाना चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है तो आप इसको बिज़नेस भी कर सकते हैं, इन सीड्स को सेल कर सकते हैं। आपने देख लिया वीडियो में सीड्स को कलेक्ट करने का तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप भी सीड्स मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह सीड्स पहुंच जाएंगे। अपना नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।